ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जैमा कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में हम मार्गशीर्ष अघन मास महात्म्य का कथा अध्याय 6 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे सब ठीक ठीक बताओ। हे भगवान, हे अच्युत, घंटी बजाने वाले और चंदन लेप लगाने का क्या प्रभाव है, मुझे उसका फल बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे देवादिदेव, जो मनुष्य स्नान तथा पूजन के समय घंटी बजाता है उसे प्राप्त होने वाला फल सुनो। हजार करोड़ वर्षों से, सैकड़ों करोड़ वर्षों से वे मेरी दुनिया में निवास करता है। दिव्य युवतियों के झुंड उसकी देखभाल करते हैं। चूंकि घंटी सभी संगीत वाद्य यंत्रों और सभी देवताओं के समान है, इसलिए व्यक्ति को घंटी बजाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। समस्त वाद्य यंत्रों से सदृश घंटी मुझे सदैव प्रिय है। इसके उच्चारण से करोड़ों यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। खासकर पूजा के समय हमेशा घंटियां बजानी चाहिए। हे पुत्र, घंटियों की ध्वनि से मैं सैकड़ों हजारों मनवंतरों तक सदैव प्रसन्न रहता हूँ। हे देवों के देव, मेरी पूजा हमेशा मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती है। यदि वे भेरी ड्रम और शंख की ध्वनि के साथ, घंटियों और मृदंग और शंख की ध्वनि के साथ, ओंकार की ध्वनि के साथ हो। जहाँ मेरे सामने एक बजने वाली घंटी खड़ी है, जहाँ वैष्णव उसकी पूजा करते हैं, हे पुत्र, मुझे वहीं पर जानो। मैं उस व्यक्ति के पाप को दूर करता हूँ जो गरुड़ या चक्र सुदर्शन की आकृति से चिन्हित घंटी बजाता है। यदि कोई मेरी पूजा के समय घंटी बजाता है तो उसके पाप नष्ट होते हैं, भले ही वे सैकड़ों जन्मों के दौरान अर्जित किए गए हों। सोते समय मेरी पूजा में श्रद्धा पूर्वक घंटी बजानी चाहिए। इसका फल करोड़ गुना होता है। यदि भक्त गरुड़ पर विराजमान देवों के देव मुझ भगवान की पूजा करता है, शंख कमल और लोहे की गदा के साथ साथ चक्र और श्री के साथ वे तीर्थ, अन्य देवताओं के दर्शन, यज्ञ करना, पवित्र संस्कार करना, दान करना, धर्मार्थ उपहार और पालन करना क्या करेंगे? उपवास ये आवश्यक नहीं है। जो लोग कलयुग में गरुड़ पर विराजमान मेरी नारायण मूर्ति स्थापित करते हैं, वे मेरे क्षेत्र में जाते हैं और 1 करोड़ कल्प तक वहां रहते हैं। यदि कोई उस मूर्ति को मेरे सामने महल में या घर में स्थापित करता है तो हजारों करोड़ तीर्थ और देवता वहां खड़े होते हैं, जो धन्य है और 11वें दिन गरुड़ पर सवार मेरे रूप की पूजा करता है और रात को आदर पूर्वक गीत गाता और नृत्य करता है, वे अपनी जटाओं को नरक में छुड़ा लेगा। मैं फिर से घंटी की महिमा का वर्णन करता हूँ। सुनो हे पूरे पुत्र, जहाँ मेरे नाम से अंकित घंटी सामने रखी जाती है और जहाँ विष्णु की मूर्ति की पूजा की जाती है, जान लो कि मैं वहाँ उपस्थित हूँ। जो कोई मेरे सामने धूप जलाने, दीप जलाने, स्नान करने, पूजा करने के समय गरुड़ चिन्ह अंकित करके घंटी बजाता है, उसे 10,000 यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। उनमें से प्रत्येक संस्कार के लिए 10,000 गायों का दान और 100 चंद्रयान अनुष्ठान। भले ही पूजा प्राकृतिक निषेधाज्ञा के अनुरूप ना हो, ये उन पुरुषों के लिए फलदायी होगी। घंटी की ध्वनि से प्रसन्न होकर मैं उन्हें अपना क्षेत्र प्रदान करता हूँ। यदि गरुड़ और चक्र से अंकित घंटा बजाया जाए तो करोड़ों जन्मों का भय नष्ट होता है। हे देवों के देव, जब मैं हर दिन गरुड़ अंकित घंटी देखता हूँ तो मैं उस गरीब आदमी की तरह खुश हो जाता हूँ जिसे धन मिलता है। यदि कोई खंबे के ऊपर उत्कृष्ट चक्र अथवा मेरे प्रिय गरुड़ को स्थापित करता है तो तीनों लोग उसके द्वारा स्थापित हो जाते हैं। मनुष्य करोड़ों पापों से दूषित हो सकता है, परंतु यदि मृत्यु के समय उसे चक्रधारी घंटी की ध्वनि सुनाई दे तो यम के सेवक निराश हो जाते हैं। हे पुत्र, घंटी की ध्वनि से सभी दोष और पाप नष्ट होते हैं। देवता, रुद्र और पितर सभी एक उत्सव मनाते हुए समलैंगिक बन जाते हैं। भले ही गरुड़ और चक्र प्रतीक मौजूद ना हो, मैं घंटी की ध्वनि के कारण भक्तों पर अपनी कृपा करता हूँ, इसके बारे में कोई संदेह नहीं। यदि घर में गरुड़ अंकित घंटी हो तो उस घर में सर्पअग्नि या बिजली का भय नहीं रहता। जिसके घर में मेरे सामने ना घंटा हो ना शंख, वे भगवान का भक्त कैसे कहलाएगा? वे मेरा पसंदीदा कैसे हो सकता है? हे पुत्र, मैं तुझे चंदन के लेप का प्रभाव बताता हूँ। जब ये तैयार हो जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं।
चंदन, फूल, कपूर, एगलोकम, कस्तूरी, जायफल और तुलसी के साथ मुझे अर्पण करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। जो श्रेष्ठ मनुष्य मुझे सदैव तुलसी की टहनी अर्पित करता है, वे अनंत युगों तक स्वर्ग में रहता है। यदि कली में कोई भक्ति पूर्वक महाविष्णु को तुलसी और चंदन अर्पित करता है और मालती चमेली के फूलों से उनकी पूजा करता है, तो वे फिर कभी किसी भी माँ के स्तन नहीं चूसेगा, अर्थात मुक्त हो जाता है। यदि कोई तुलसी की टहनियों के साथ चंदन का लेप देता है, तो मैं उसके पीछे सैकड़ों जन्मों के सभी पापों को जला देता हूँ। तुलसी की टहनियाँ और चंदन का लेप सभी देवताओं और विशेषकर पितरों को सदैव प्रिय है। जब तक मुझे तुलसी की टहनियाँ और चंदन का पेस्ट नहीं चढ़ाया जाता, तब तक श्रीखंड, चंदन और काला अगलोकम उत्कृष्ट माने जा सकते हैं। कस्तूरी की सुगंध और कपूर की मीठी गंध, जब तक कि तुलसी की टहनियाँ और चंदन का पेस्ट मुझे अर्पित नहीं किया जाता। जो लोग कलयुग में मार्गशीर्ष माह में मुझे तुलसी की टहनियाँ और चंदन का पेस्ट चढ़ाते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं और मैं धन्य होता है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं। यदि कोई काली में भगवान का भक्त होने का दावा करता है, लेकिन मार्गशीर्ष महीने में तुलसी और चंदन का लेप नहीं चढ़ाता, तो वे वास्तविक भागवत भक्त नहीं है। यदि कोई मार्गशीर्ष माह में मेरे शरीर पर केसर, एगलोकम और चंदन का लेप लगाएगा, तो वे 1 करोड़ कल्प तक स्वर्ग में रहेगा। भक्त को कपूर और एगलोकम को मिलाकर चंदन का लेप करना चाहिए। विशेषकर मस्क हमेशा से मेरा पसंदीदा रहा है। यदि कोई मार्गशीर्ष माह में शंख में चंदन पेस्ट लेकर मेरे शरीर पर लगाता है, तो मैं उस पर 100 वर्षों तक प्रसन्न रहता हूँ। जो मार्गशीर्ष के दौरान सदैव तुलसी के पत्तों और हरड़ से भक्तों की सेवा करता है, उसे अपना इच्छित उद्देश्य प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी हम श्रवण करते हैं, गंगा जल के स्पर्श से काल कल्प मुक्त हो जाता है। श्री व्यास जी ने कहा, मैं तुम्हें फिर से गंगा का उत्कृष्ट महत्व बताता हूँ। इसे सुनने से सभी मनुष्य अपनी इच्छित वस्तुएं प्राप्त कर लेंगे। जिसने जगत जननी गंगा में स्नान ना किया हो, उसका मुख देखते ही मनुष्य को तुरंत सूर्य की ओर देखना चाहिए। जो व्यक्ति प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक 2 अक्षरों गंगा का स्मरण करता है, उसके पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे भोर में अंधकार नष्ट होता है। जिसने नदियों में सर्वश्रेष्ठ नहीं देखा, उसका अर्थात उसके द्वारा दिया गया अन्न, जल आदि सब ग्रहण करने योग्य नहीं है। जो लोग गंगा में स्नान करते हैं, उनके पाप उनके शरीर से निकल जाते हैं, और जो लोग गंगा में स्नान नहीं करते, उनके शरीर में चले जाते हैं। ओहो, बहुत बहुत अजीब बात है कि मूर्ख नरक में गिरते हैं, हालांकि वहाँ गंगा का नाम है। उन्हें शुद्ध करने के लिए जो ब्राह्मण अपने सर पर गंगा जल की एक बूंद भी रखता है, वे ब्राह्मण हत्या जैसे महान पाप से मुक्त हो जाता है। वे पुण्य आत्मा पुरुष, जिसके मस्तक पर गंगा रेत से बना हुआ एक उत्कृष्ट चिन्ह दिखाई देता है, निस्संदेह संपूर्ण जगत को पवित्र करता है। जो मनुष्य गंगा तट से आए हुए पुरुष को बड़े आदर भाव से देखता है, वे हजारों अश्व यज्ञों का फल पाता है। विष्णु उससे प्रसन्न होते हैं और उसे उसकी सभी इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं। कहते हैं, मैं गंगा के तट पर जा रहा हूँ, तुम भी जाओ, आओ मेरे साथ। जो मनुष्य गंगा नाम का स्मरण करके कुएं के जल में भी स्नान करता है, उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय सरसों के बराबर गंगा जल के एक बूंद प्राप्त कर लेता है, वे सर्वोच्च पद पर पहुंच जाता है। हे ब्राह्मण मुनि, इस प्रसंग में एक प्राचीन वृत्तांत सुनो, जिसके सुनने मात्र से देवी गंगा प्रसन्न होती हैं। त्रेता युग में धर्मस्व नाम का एक ब्राह्मण था। वे धर्मात्मा, शांत, नियंत्रित, दया से परिपूर्ण था और उसने वेदों और वेदांगों में महारत हासिल की थी। वे सत्य बोलता था, क्रोध रहित था और किसी को हानि पहुंचाने से मुक्त था। उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था। वे सभी प्राणियों का भला चाहता था। वे सदैव अमूर्त ध्यान में लगे रहता था। सांसारिक अस्तित्व के सागर को पार करने के लिए विष्णु के उस भक्त ने कर्म योग के माध्यम से देवताओं के भगवान केशव की पूजा की। किसी समय शुभ दिन पाकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण मुक्ति की इच्छा से स्नान करने के लिए गंगा तट पर गया। वहाँ गंगा जल में स्नान करके पितरों को जल आदि से अर्घ्य देकर गंगा जल के घड़े लेकर उसने घर जाने का निश्चय किया। हे ब्राह्मण, उस समय रत्नाकर नामक एक वैश्य अपनी सभी सेवकों के साथ घिरा हुआ व्यापार समाप्त करके वापस आया। उनके पास कालकल्प नामक एक ब्राह्मण सेवक था, जिसने सब प्रकार के पाप किए थे। वे हाथ में लाठी लेकर वहां आया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उस रत्नाकर का एक बैल यात्रा से थका हुआ मार्ग में ही सो गया।
उस अत्यंत क्रूर कालकल्प ने मार्ग में पड़े हुए बैल को देखकर उस पर अनेक प्रकार से लाठियों से प्रहार किया। लाठी के प्रहारों से उत्पन्न क्रोध के कारण बैल उठ खड़ा हुआ और अपने अत्यंत पैने सींगों से उसे फाड़ डाला। दोनों दो सींगों से उसकी छाती फट गई और उसकी दृष्टि भी चली गई। धर्मस्व दया से भरकर शीघ्रता से उसके पास गया। तब उस बुद्धिमान ने अपने कान से एक उत्कृष्ट तुलसी का पत्ता निकाला और उस पर गंगा के पानी की दिव्य बूंदों को छिड़का। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उस मरे हुए देखकर परम सत्य के ज्ञाता आश्चर्यचकित हो गया। उसने घर जाने का निश्चय किया। फिर गंगा का नाम लेते हुए रास्ते पर चलते हुए उन्होंने अपने सामने हजारों करोड़ यम के दूतों को देखा। उनमें से कुछ का एक पैर काट दिया गया, उनमें से कुछ का एक हाथ काट दिया गया, कुछ के कान काट दिए गए, कुछ के पास केवल एक कान था, कुछ की नाक कटी थी, कुछ की जीभ कटी थी, कुछ के दांत टूटे थे, कुछ बिना दांत के थे, कुछ के पूरे शरीर में खून धाराओं के से सन था, कुछ के बाल खुले थे, कुछ का तो मुंह ही टूट गया था। उसी प्रकार उसमें से कुछ नगन थे, कुछ की छाती छलनी थी, कुछ के शरीर अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से निष्क्रिय कर दिए गए थे, दूसरों की उंगलियां और हाथ मजबूत रस्सियों से बंधे हुए थे। अन्य लोग वेदना के कारण विलाप करते हुए भागने पर आमदा लगे। यम के सेवकों को ऐसी अवस्था में देखकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण का हृदय कांप उठा और भय के कारण वे थोड़ा निश्चल हो गया। वे साहस जुटाकर विष्णु भक्त उस ब्राह्मण ने यम के क्रूर सेवकों से मधुर वाणी में इस प्रकार पूछा, तुम लोग कौन हो? विकृत आकृति वाले, हाथों में फंदे और हथौड़े लिए हुए हो और तुम्हारे मुंह विषैले दांतों से भयंकर और कोयले के समान है। अब सभी की आंखें अत्यंत प्रबल रूप से जलती हुई अग्नि के समान है, फिर भी किसी ने तुम्हें इस बुरी दुर्दशा में डाल दिया है। यम के दूतों ने कहा, हम सभी यम के दूत हैं, सदैव यम के आदेश का पालन करते हैं। ये बहुत बड़ा पाप हमें बड़ी ताड़ना के साथ मिला। धर्मस्व ने कहा, तू महान बल पराक्रम से युक्त अचानक आ गया है, किसने तुम्हें नीचा दिखाया और कैसे तुम्हारी ये बुरी दुर्दशा हुई? यम के दूतों ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपना भय त्यागो, पूरा वृतांत सुनो, क्योंकि हमारी ये वेदना अत्यंत असहनीय हो गई है। हम सेवकों को यम ने इस काल कल्प को ले जाने के लिए भेजा है, जिसे एक बैल ने अपने सींगों से फाड़ दिया। उनके अर्थात यम के आदेश से हम सभी लोग अपने अपने हाथों में समस्त अस्त्र शस्त्र लेकर बड़े से बड़े पापी को बांधकर ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। इस दुष्ट हृदय वाले कालकल्प को, जिसकी मृत्यु निकट थी, बैल ने अपने सींगों से फाड़ डाला, जो इसकी मृत्यु का कारण बना। आपने दयालु होकर गंगा का नाम लेते हुए बड़े से बड़े पापी कर भी गंगा जल की बूंदे छिड़क दी। यद्यपि जल की बूंदे छिड़कने से उसके पाप नष्ट हो गए, फिर भी हमने उसे रस्सियों से कसकर बांधकर यम को ले जाने के लिए प्रयत्न किया। देवताओं के स्वामी, उनकी शरण में आने वाले के रक्षक ने भी उन्हें वैकुंठ तक ले जाने के लिए अपने बहुत शक्तिशाली और वीर दूत भेजे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तब विष्णु के आदेश से कुछ दूत आए और मार्ग में क्रोधपूर्वक हमसे ये शब्द बोले, हे महानुभावों, आप कौन हैं? इस नेक दिल को रस्सी से बांधकर कैसे ले जा रहे हो? आप किसके सेवक हैं? इस नेक को छोड़कर जैसे चाहो भाग जाओ, अन्यथा हम अपनी जिसके किनारे से तुम्हारे सर काट देंगे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, विष्णु के सेवकों ने ही गर्वपूर्ण शब्द सुनकर हमने उनसे कहा, हम सभी प्रत्येक जीवन के स्वामी यम के सेवक हैं। इस महापापी को लेकर हम लोग यम के घर जा रहे हैं। आप सभी सज्जन तुलसी के पुष्पों की मालाओं से सुशोभित हैं। आपकी आंखें पूर्ण विकसित कमल के समान हैं। आप बलशाली हैं और गरुड़ ध्वजधारी हैं। तुम्हें दिव्य वस्त्र धारण किए, तुम मोर की गर्दन के समान सुंदर हो। आप शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। आपके प्रत्येक की 4 भुजाएं हैं। आप सब शुभ चिन्हों से युक्त हैं। आप इस सबसे बड़े पापी को कैसे ले जाना चाहते हैं? विष्णु के दूतों ने कहा, हम सभी विष्णु जी के दूत हैं। इस मेधावी व्यक्ति को वैकुंठ ले जाने के लिए हम यहाँ आए हैं। ये यम के सेवकों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो हमारे इस विष्णु भक्त विष्णु को शीघ्र ही पापों से मुक्त करो। हे ब्राह्मण, उनके इन शब्दों को सुनकर हमने जो क्रोधपूर्वक सभी को संबोधित किया है, उन शब्दों को सुनो, मैं उन्हें बताता हूँ। ये तो पापी है, बुरे आचरण वाला है। उसने 1000 ब्राह्मणों की हत्या की। वे कृतघ्न है, वे गोमित्रों का हत्यारा और दुष्ट हृदय वाला है। इस अत्यंत दुष्ट ने मेरु पर्वत के आकार के सोने के बहुत से टुकड़े छीन लिए। उसने हमेशा दूसरों की पत्नियों का अपहरण किया। हे विष्णु के सेवकों, उसने विभिन्न तरीके से हजारों करोड़ जीवित प्राणियों की हत्याएं की, साथ ही महिलाओं को भी हत्याएं की। वे प्रतिदिन उसके पास रखी जमा पूंजी छीन लेता। उसने अपनी माँ के साथ अनाचार किया और गाय का मांस भी खाया। उसने दूसरों को मार डाला और दूसरों के घरों में आग लगा दी।
उसने भरी सभा में दूसरों की निंदा की और विधवाओं का गर्भपात किया। हे श्रेष्ठ, उसने धन के लोभ से अपने घर आए एक अतिथि को रात्रि में यमन के समान तेज तलवारों से मार डाला। इस नीच मूर्ख ने इन और अन्य महान पापों जैसे असंख्य पाप किए हैं। उसने थोड़ा सा भी शुभ कार्य नहीं किया, इसलिए इस महापापी को यातना गृह में ले जाया जा रहा है। हे श्रेष्ठों, पापियों को यम द्वारा दंडित किया जाता है। यदि आप देवों के देव भगवान के दूत हैं, तो आप इस सबसे बड़े पापी को वैकुंठ में कैसे ले जाना चाहते हैं? विष्णु के दूतों ने कहा, आपने तो सच ही कहा है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं। सभी पापियों को हमेशा प्राणियों के भगवान द्वारा दंडित किया जाता है, किंतु ये गंगा जल की बूंदों से छिड़के जाने के कारण पापों से मुक्त हो गया। इसलिए हम सभी उसे विष्णु के निवास पर ले जाएंगे। जब तक गंगा जल की बूंदें, जिन्हें सुरक्षित रखना बहुत कठिन है, मनुष्यों के शरीर को नहीं छूती, तब तक उनके शरीर में पाप बने रहते हैं। जैसे चंद्रमा की एक बूंद से सारा अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार गंगा जल की एक बूंद से पाप नष्ट हो जाता है। गंगा के नामों का स्मरण करने से ही पापी अपने पापों से मुक्त हो जाता है। यदि सचमुच उसके जल को देखकर वे मुक्त हो जाए, तो इसमें आश्चर्य ही क्या। यहाँ तक कि ठंडा गंगा का पानी जल पापों के जंगल में आग के समान है। जैसे कमल तालाब के मामले में ठंडा पानी आग के समान कार्य करता है, इसलिए ये एक मेधावी व्यक्ति है, मानो कोई दूसरा विष्णु हो। हे यम के सेवकों, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो वापस जाओ। विष्णु के उन दूतों की ये बातें सुनकर हमने फिर जोर जोर से हंसते हुए जो कहा उसे सुनो। हे आश्चर्य कि गंगा जल के छिड़काव से ही पापों का ये सारा घर सभी पापों से मुक्त हो गया। करोड़ों कल्पों के बाद भी मनुष्य अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगे बिना मुक्त नहीं होता। हम यम की आज्ञा से उसे ले जाने के लिए यहाँ आए। हम इस महापापी को किसके कहने से छोड़ें? विष्णु के दूतों ने कहा, चूंकि आप गंगा की पुत्री गुणों को नहीं जानते, इसलिए आप दुष्ट बुद्धि और विवेकहीन हैं। वे कार्य जो वेद में निषिद्ध हैं, पाप कहा गया है। वेद द्वारा अनुमोदित वे कार्य भी धार्मिक कहा जाता है। हम सुनते हैं कि भगवान नारायण स्वयंभू है। जैसे विष्णु है, वैसे ही गंगा भी है। गंगा अकेले ही सभी पापों को नष्ट करती है। एक बुरा या अच्छा कार्य विष्णु अपने हाथों से तय करते हैं। जब विष्णु प्रसन्न होते हैं, तो मनुष्यों के पाप कहाँ रहते हैं? आप अन्य अस्तित्वों में अर्जित पापों के कारण इस अवस्था में पहुंचे हैं। हे पाप कर्म करने वालों, तुम आप भी पाप कर्म करने की इच्छा क्यों करते हो? आप गंगा की निंदा करते हैं, इसी प्रकार आप भी विष्णु की निंदा करते हैं। अतः हम तुम पापियों को अपने चक्रों की धार से मार डालेंगे। हे श्रेष्ठ, इस प्रकार बोलते हुए विष्णु के दूत क्रोध से लाल आंखें करके हमसे युद्ध करने लगे। उन्होंने गुस्से से कहा, यम के इन दूतों को मार डालो। बार बार इस प्रकार बोलते हुए उन्होंने अपनी डिस्क के किनारे से हम पर प्रहार किया। इस प्रकार बोलते हुए विष्णु के उन सभी दूतों ने, जो युद्ध में अत्यंत भयंकर और हृदय से प्रसन्न थे, अचानक अपने शंख बजाए। तब हे ब्राह्मण, हमारी सिंह जैसी गर्जना, बादलों की गड़गड़ाहट और हमारे विस्तारित धनुषों से तीनों लोक व्याप्त हो गए। फिर हमने पेड़ों, पत्थरों और चट्टानों की वर्षा से विष्णु के उन दूतों को विभाजित कर दिया। उस महासागर में विष्णु के दूतों ने हम पर विभिन्न प्रकार की मिसाइलें, जैसे दोधारी तलवारें, छोटे भाले, तीरों से हमला किया। साथ ही लोहे से जड़े कलंबों, कुल्हाड़ी, चाकी, डंडे, तलवारें आदि से हम पर प्रहार किया। तीक्ष्ण बाण, गदा, चक्रों की धार और लोहे के अत्यंत भयंकर बाण और भयानक प्रशेषास्त्रों से युक्त। तब घायल हम सभी डर के मारे वहां से भाग गए। युद्ध में हमने हजारों लोग मारे गए। तब विष्णु के उन पराक्रमी सेवकों ने हमें भागने को मजबूर करके हर्षपूर्वक शंख बजाया। फिर काल कल्प के बंधन को काटकर उसे विमान में बिठाकर हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वे भगवान के नगर में गए। हे श्रेष्ठ, गंगा की बूंदों के छिड़काव के प्रभाव से उस अत्यंत पापी कालकल्प को विष्णु के साथ उसी स्वर्ग में निवास प्राप्त हुआ। 100 कल्प तक वहां रहकर मनोहर सुख भोगकर तथा वहीं ज्ञान प्राप्त करके उसने मुक्ति प्राप्त की। हे प्रभु, गंगा की कृपा से हमारा कष्ट दूर हो गया। हे ब्राह्मण, आपका कल्याण हो, तुम बहुत प्रसन्न होकर अपने घर जाओ। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कहकर वे यम के दूत यम के नगर में चले गए। वे धर्मस्व पुण्य गंगा तट पर लौट आया। जगत जननी गंगा में स्नान करके ब्राह्मणों ने दोनों हथेलियां जोड़कर उस महान देवी की स्तुति की। हे गंगा, हे संपूर्ण विश्व की माता, हे हस्ते लहरों वाली, हे अनंग आदि के अत्यंत आकर्षक सरों के फूलों की माला धारण करने वाली, हे कंस के शत्रु के दोनों प्यारे पैरों की धूल हटाने वाली, पापों का नाश करने वाली, आपको नमस्कार है।
हे माँ, हे सबको सुख देने वाली, हे नदियों में सर्वश्रेष्ठ, हे तुम जिनके गुणों का गुण निवास जैसे ब्राह्मणों ने गाया, हे गुणों से संपन्न, हे तुम भयानक महान महासागर, मैं नौका सांसारिक अस्तित्व के रूप में आपके चरणों की जोड़ी को नमस्कार करता हूँ, जो पापों को दूर करते हैं। हे जुनू की पुत्री, मैं तुम्हें सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ, जिसके पानी की बूंद पाकर करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या वाले सोदास नामक राजा को मुक्ति मिली, जिसे प्राप्त करना कठिन है। यहाँ तक कि देवताओं द्वारा भी, हे हर वर देने वाले, प्रसन्न होइए। आपकी कृपा से नारायण, अच्युत, जनार्दन, कृष्ण, राम, गंगा आदि नामों को दोहराते हुए मेरे शरीर को आपके जल में गिरने दें। हे देवी, हे माँ, हे सांसारिक अस्तित्व में पापों को दूर करने वाली, हे सब देवी, तपस्या, बड़बड़ाना, भजन करना, उपहार देना या घोड़े की बलि जैसे बलिदान का क्या उपयोग, क्योंकि आपके जल की एक बूंद प्राप्त करने से अत्यंत पापी मनुष्य को भी मुक्ति मिलती है, जो देवताओं को भी प्राप्त होना कठिन है। हे सर्वोच्च देवी, हे आप जो संसार की रचना, पालन और विनाश का कारण है, मैं तीनों गुणों के रूप में आपको नमस्कार करता हूँ। सत्व, राजस और तमस एवं स्वाहा देवताओं को अंधाधुंध अर्पित की जाने वाली आहुति कौन है? वे स्वधा देवताओं और पितरों की बड़ी संतुष्टि के लिए आपके चरणों की सारी धूल मेरे सर पर रहे, जो सदैव आपकी रेत धारण करता है, और आपकी मिट्टी का एक ऊर्ध्वाकार चिन्ह मेरे माथे पर हो, जो सभी स्वादों के निवास स्थान आपके नाम को श्रद्धा पूर्वक दोहराऊंगा। हे गंगा, आपके तट पर रहने के बाद, पापों को दूर करने वाला आपका पानी पीने के बाद, आपके नाम का स्मरण करने के बाद और मेरे आपके जन्म लेने के बाद, मेरे जन्म से सांसारिक जीवन का बंधन दूर हो जाए। तेरे जल को लहरों में देखा हूँ, स्वर्ग को उस तक पहुँचने के लिए कठिन मार्ग के रूप में देखते हुए और इसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए बहुत खुश लोगों को इसके बारे में एक बड़ा डर है। लेकिन हे अमृत की दाता, ये वास्तव में व्यर्थ है, क्योंकि आपका पानी स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी के रूप में काम करता है। हे सब देवी, हे भोगों की दात्री, हे गंगा, नदियों में प्रमुख पाप रूप के समूह शरीर में तब तक रहते हैं जब तक वे आपके शुद्ध जल से स्नान नहीं करते। हे अविर प्रभाव वाले, कुछ लोग आपको सर्वोच्च मुक्ति का दाता कहते हैं, जिनकी महानता विष्णु जैसे देवताओं, ब्रह्मा, शिव, इंद्र जैसे देवताओं तक पहुंचने के लिए कठिन प्रयास करे। एक सरल नदी, ये उनकी अज्ञानता है। हे गंगा, हे सभी सुखों को देने वाली, भगवान शिव आपके महत्व को थोड़ा बहुत जानते हैं, क्योंकि वे अच्छे दिमागों से सर्वश्रेष्ठ आपको दुनिया की एकमात्र देवी बहुत भक्ति पूर्वक अपने सर पर रखते हैं। हे गंगा, हे देवी, हे जगत जननी, हे सर्वोच्च देवी, मेरा पोषण करो, आपको नमस्कार है, अपने सेवक की रक्षा करो। हे मुक्तिदाता, क्या मैं, जिसका मन भ्रमित है, सर्वोच्च ब्रह्म के स्वरूप और जगत की एकमात्र माता के रूप में आपकी स्तुति कर सकता हूँ? व्यास जी ने कहा, हे ब्राह्मण, जगत की माता गंगा, जिसकी बुद्धिमान ब्राह्मण ने इस प्रकार स्तुति की, वे अचानक मूर्त रूप में उसके सामने प्रकट हुई। अपने सामने उन्होंने गंगा को दो भुजाओं वाली मगरमच्छ पर बैठी हुई, कंद फूल, चंद्रमा और शंख की सफेद और सभी आभूषणों से सुशोभित देखा। फिर उन्होंने गंगा को सामने देखकर हे गंगा, हे गंगा कहकर भूमि को सर से छूकर प्रणाम किया। हे जैमिनी, उसे मुस्कुराती हुई दृष्टि से मोहित करते हुए सर्वोच्च गंगा देवी, जो बहुत प्रसन्न थी, उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, एक वरदान मांगो। धर्मस्व ने कहा, हे माँ, आपके जल के स्पर्श से ब्राह्मण के हत्यारों को भी मुक्ति मिलती है। मैं वास्तव में तुम्हें देख रहा हूँ, मुझे और क्या हासिल करना है? फिर भी हे सर्वोच्च देवी, मैं एक वरदान मांगता हूँ, क्या मैं आपके नाम का स्मरण करते हुए आपके जल में मर जाऊं? हे देवी, जो मनुष्य मेरे द्वारा रचित स्तोत्र से आपकी स्तुति करे, वे समस्त इच्छित वस्तुओं का भोग करके अंत में उत्तम पद को प्राप्त करे। गंगा ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपकी इस भक्ति से प्रसन्न हूँ। निस्संदेह आपको शीघ्र ही पूर्ण सुख प्राप्त होगा। जो मनुष्य आपके रचित स्तोत्र का प्रतिदिन 3 बार पाठ करेगा, उस पर प्रसन्न होकर मैं उसे उत्तम मुक्ति प्रदान करूंगी। व्यास जी ने कहा, अपने भक्तों पर स्नेह करने वाली वे देवी धर्मस्व नामक उस ब्राह्मण को इस प्रकार वरदान देकर वहां से अंतर ध्यान हो गई। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मण भी उस वरदान को पाकर मानो भाग्यशाली था। हे ब्राह्मण, वे वहां केवल गंगा के सुंदर तट पर रहता था। फिर बहुत समय तक गंगा के निर्मल जल में सुख पूर्वक मुक्ति पाके सर्वोत्तम पद पर पहुंच गया। यहाँ तक कि उस दुष्ट बुद्धि काल कल्प हो भी गंगा जल की बूंदों से छिड़ककर उत्कृष्ट मुक्ति प्राप्त हुई। फिर हे ब्राह्मण, किसी को दूसरे के बारे में कहने की क्या आवश्यकता? गंगा जल अनजाने में भी छूने पर भी फल देता है। मैं नहीं जानता कि इसे श्रद्धा से छूने वाले का क्या होगा।
मैं बार बार कहता हूँ, गंगा के समान कोई पवित्र स्थान नहीं जिसके जल की एक बूंद को छूने से परम धाम की प्राप्ति होती है। जो लोग इस संसार में श्रद्धा पूर्वक उस उत्तम नदी के जल की एक बूंद का भी स्पर्श करते हैं, वे सभी अत्यंत भयंकर पापों से मुक्त होकर विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।